हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नियोजित महिला शिक्षकों को मिली बड़ी खुशखबरी। नियोजित शिक्षकों तथा बीपीएससी से चयनित महिला शिक्षकों को चाइल्ड केयर लीव देने पर बिहार सरकार ने मंगलवार को बड़ी घोषणा की है। दरअसल अभी तक नियोजित महिला शिक्षकों को मातृत्व लाभ नहीं मिलने की बातें सामने आती रही है। अब इसी को लेकर ललित यादव ने सवाल किया था। साथ ही हाल ही में 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों को बीपीएससी से नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्हें भी लेकर यह संशय बना हुआ है कि महिला शिक्षकों को मातृत्व लाभ यानी चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान नहीं है। इसी पर अब विजय चौधरी ने कहा कि जब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा तो उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। बैलेंस एडवाइजर की 30 पद पर ली जाएगी बहाली, 15,000 तक मिलेगा वेतन। नवादा में 23 फरवरी को संयुक्त श्रम भवन में एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पुखराज हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भाग ले रही है। बैलेंस एडवाइजर की 30 पद पर बहाली ली जाएगी। वहीं इसमें चयनित अभ्यर्थियों को 10,500 से 15,000 तक वेतन के साथ होटल की सुविधा दी जाएगी। इसमें 18 वर्ष से 25 वर्ष के युवा भाग ले सकते हैं। वहीं यह कार्यक्रम 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो आवेदक एनसीएस पोर्टल पर निबंधित है वही आवेदक रोजगार कैंप में भाग ले सकते हैं। वहीं रोजगार मेला में आने वाले सभी लोगों के लिए विशेष सुविधा भी उपलब्ध कराया गया है। सभी अभ्यर्थियों के लिए बैठने की व्यवस्था और उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था भी उपलब्ध की गई है। के पाठक के दौरे से भी नहीं सुधर रही बिहार की स्कूलों की सेहत। 4 विद्यालय में एडमिशन जीरो। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक स्कूलों का आए दिन दौरा करते हैं। दौरे पर के पाठक स्कूल में बच्चों की उपस्थिति से लेकर सभी पर बात करते हैं और सुधार के लिए निर्देश देते हैं। हालांकि के पाठक की कोशिशें रंग लाती नजर नहीं आ रही है। दरअसल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिलों से स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या की रिपोर्ट मांगी है। अब तक 8 जिलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट में हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। दरअसल 8 जिलों में 312 प्रारंभिक स्कूल ऐसे हैं जहाँ 30 से कम छात्र छात्राओं का नए सत्र के लिए नामांकन हुआ है। वहीं 4 विद्यालय ऐसे हैं जहां अभी तक कोई नामांकन नहीं हुआ है। बता दें कि नए सत्र की शुरुआत अप्रैल महीने से हो जाती है, जबकि एडमिशन फरवरी मार्च में होते हैं। शिक्षा विभाग 2.5 लाख पुस्तकों का दिया है ऑर्डर। नए सत्र से बच्चों को दिया जाएगा। नवादा में नए शैक्षणिक सत्र के लिए पुस्तकों की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। जिलों में बच्चों को दिए जाने के लिए करीब 1 लाख किताबें विभिन्न प्रखंडों में प्रकाशक की ओर से भेजी जा चुकी है। इस बार यह उम्मीद जताई जा रही है कि सत्र शुरू होते ही बच्चों के हाथों में किताब मौजूद रहेगी। जिले में कक्षा 3री से 8वीं तक के लिए करीब 2.5 लाख पुस्तकों का ऑर्डर प्रकाशक को दिया गया था। इसके बाद प्रकाशकों की ओर से किताबें की छपाई कर जिले को भेजी जा रही है। पिछले साल तक बच्चों को किताब मिलने में अधिक समय लग रहा था, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। जिला शिक्षा विभाग की ओर से करीब 2.5 लाख किताबों का डिमांड भेजा गया था, जिसमें अभी तक करीब 1 लाख किताबें जिलों को उपलब्ध हो चुकी है। अभी बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन 20 मार्च से होना है। उसके बाद 31 मार्च तक परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। 22 फरवरी को सिवान से होकर गुजरेगी स्पेशल ट्रेन। गोमती नगर से भागलपुर तक जाएगी। गोमती नगर से भागलपुर के बीच बढ़ते हुए यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा सिवान रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। ये ट्रेन 22 फरवरी को सिवान रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगी। पूर्वोत्तर रेलवे के पदाधिकारी अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस रूट पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। गोमती नगर भागलपुर स्पेशल ट्रेन सिवान रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगी। इस ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे। ये ट्रेन सुबह के 10 बजे से गोमती नगर रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करेगी, जो बस्ती, गोंडा, गोरखपुर और देवरिया होते हुए संध्या 4 बजे सिवान रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। फिर छापरा, हाजीपुर होते हुए बरौनी के रास्ते मुंगेर से भागलपुर तक पहुंचेगी। सऊदी अरब में फंसे बिहार और यूपी के 34 मजदूर 8 जिले के हैं। श्रमिक आर्थिक शोषण के लग रहे आरोप। बिहार और उत्तर प्रदेश के 34 कामगार सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। उन्होंने संबंधित पक्ष पर आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाया है। इसके बाद पीड़ितों ने भारतीय दूतावास से भी संपर्क किया, पर कोई सकारात्मक पहल न होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री व सारण सांसद राजू प्रताप रूडी द्वारा स्थापित व संचालित सांसद रूडी कंट्रोल रूम से पीड़ितों व उनके स्वजन से संपर्क किया गया। इसके बाद सांसद ने पहल शुरू की है। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए विदेश मंत्रालय में बात की और उनकी वापसी की उचित कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। उसमें बिहार के छपरा, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण के कामगार हैं। विदेश मंत्री जयशंकर और मीनाक्षी लेखी से सांसद रूडी ने बात की है। इसके साथ ही सऊदी अरब दूतावास के संपर्क में है। इस संदर्भ में रूडी के कार्यालय से मिली सूचना के अनुसार व्यक्तिगत रूप से रूडी इस मामले में सक्रिय है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही सऊदी अरब में फंसे लोगों को स्वदेश वापस लाया जाएगा। बिहार जाने वाली कई ट्रेनें रद्द। 2 दर्जन ट्रेनों के बदले रूट। समस्तीपुर मंडल के नरकटियागंज मुजफ्फरपुर रेलखंड पर चल रहे दोहरीकरण कार्य के कारण समस्तीपुर मंडल के महावल, मोतीपुर एवं पिपराहा स्टेशनों पर एनआई कार्य के कारण कई ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है। इस बात की जानकारी रेलवे के मुख्य अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने दी है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि 21 फरवरी से 24 फरवरी तक महावल स्टेशन पर एनआई कार्य, 18 फरवरी से 24 फरवरी तक मोतीपुर स्टेशन पर एनआईए का कार्य होना है, इसलिए सभी ट्रेनों को पाबंद किया गया है। बिहार के भागलपुर में आईटी के नए भवनों का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। जानिए पूरे कैंपस के बारे में। भागलपुर शहर के ट्रिपल आईटी में 128 करोड़ की लागत से
बने नवनिर्मित भवनों का आज पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया है। पीएम मोदी देश भर में 30 नवनिर्मित परियोजनाओं का उद्घाटन जम्मू कश्मीर से कर रहे थे। इसी कड़ी में भागलपुर में ट्रिपल आईटी में 128 करोड़ की लागत से बने भवनों का उद्घाटन किया है। ट्रिपल आईटी परिसर में इसे लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहाँ से आईआईटी के भागलपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक खरे, भागलपुर के सांसद अजय मंडल समेत अन्य गण्यमान्य इस कार्यक्रम का गवाह बने। ट्रिपल आईटी के निदेशक प्रदीप कुमार जैन भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बिहार में बदलेगी स्कूल की टाइमिंग, के पाठक से बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार में स्कूलों की टाइमिंग बदलेगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो के पाठक से बात कर उन्हें यह निर्देश देंगे कि स्कूलों की टाइमिंग 10 से 4 बजे तक कर दी जाए। मुख्यमंत्री ने सदन में यह घोषणा उस समय की जब राजद समेत पूरा विपक्ष के पाठक की कार्यशैली को लेकर हंगामा कर रहा था। मंगलवार को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने भारी हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्य बेल में पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। विपक्षी सदस्य के पाठक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। विपक्षी विधायक नियोजित शिक्षकों के लिए विपक्षी शिक्षक नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा का विरोध जता रहे थे। साथ ही स्कूलों की टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहे थे। इसी बीच नीतीश कुमार ने बताया कि स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया जाएगा। बिहार के लखीसराय में स्कूल जा रही लड़की की सर में सिरफिरे ने मारी गोली, हालत नाजुक। बिहार के लखीसराय में प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवक ने लड़की के सर में गोली मार दी है। ग्रामीणों ने हथियार के साथ लड़की को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। वहीं लड़की को आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। स्कूल जाने के दौरान लड़की पर जानलेवा हमला किया गया। घटना बढ़ैया के पाली पंचायत के कमालपुर की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार करमपुर निवासी मुकेश महतो की पुत्र नीलम कुमारी रोजाना की तरह पढ़ाई करने के लिए अपनी स्कूल जा रही थी। वहीं उसके सिरफिरे प्रेमी ने उसे रास्ते में आकर गोली मार दी। मामला प्रेम प्रसंग के विवाद का बताया जा रहा है। हमला करने वाले सिरफिरे प्रेमी की पहचान राम इकबाल महतो के पुत्र रईस कुमार के रूप में की गई है। वहीं 7 दिनों के लिए बीपीएससी के अध्यक्ष बने करीमी, जाने क्यों हुई ये व्यवस्था। शिक्षक नियुक्ति समेत कई अहम बहाली में लगे बिहार लोक सेवा आयोग में सरकार ने 7 दिनों के लिए प्रभारी अध्यक्ष बनाया है। बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद के रिटायर होने के बाद सरकार ने ये व्यवस्था की है। दिलचस्प बात यह है कि इम्तियाज अहमद करीमी को अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया है। वे भी 7 दिन बाद रिटायर होंगे। उनके रिटायरमेंट के बाद वे अध्यक्ष का काम प्रभारी के सहारे ही चलेगा। बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद 12 फरवरी को ही रिटायर हो गए थे। उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद नए अध्यक्ष को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन राज्य की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया। अतुल प्रसाद के रिटायरमेंट के 7 दिन बाद 19 फरवरी को सरकार ने आदेश जारी किया था। दरभंगा में इंटरनेट सेवा बंद रहने से कारोबार ठप, 150 करोड़ से अधिक का लगा चूना। इंटरनेट सेवा शनिवार की देर शाम से लेकर सोमवार की दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहा। इंटरनेट सेवा ठप रहने से ऑनलाइन पेमेंट के शौकीन लोगों की परेशानी बढ़ गई थी। कार्ड में राशि रहने के बावजूद जरूरी काम को नहीं निपटा सके, आवश्यक खरीदारी भी नहीं कर सके। लोगों को पॉकेट में राशि लेकर चलने की याद आने लगी। शनिवार और रविवार के अलावा सोमवार की दोपहर तक इंटरनेट सेवा बंद रहने के चलते ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पूरी तरह बंद रहा। इससे 150 करोड़ से अधिक का कारोबार प्रभावित हुआ है। परमंडल वाणिज्यिक एवं उद्योग परिषद के अध्यक्ष रहे पवन कुमार सुरेखा के अनुसार सामान्य दिनों में 80 से 90 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन नित्य होता है। ऐसे में 1.5 अरब से अधिक के नुकसान का अनुमान है। बिहार के कई जिलों में कल से बारिश का असर, पटना में सुबह शाम छाया रहेगा कोहरा। बिहार के सभी जिलों में पूरे दिन मौसम सामान्य बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश में 20 फरवरी की रात से शुरू हो गई है। 21 से 22 फरवरी तक बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 21 फरवरी को विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में ओलावृष्टि होने की संभावना भी जताई है।